जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट दिगम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से एडमिशन को लेकर एक नया रूल आया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग नोटिस किए होंगे कि वैसे बालक जिनका उम्र तो अधिक होता है लेकिन पढ़ते हैं क्लास 1, 2, 3 या 4 में। जी हाँ, लगभग कहे तो किशोरावस्था के भी बालक का एडमिशन कभी कभी आप लोग नोटिस किए होंगे कि उनका एडमिशन या तो क्लास पहली में है या दूसरी में है या तीसरी में है। लेकिन इस बार एक शिक्षा विभाग की तरफ से नियम बनाया गया है कि उम्र के हिसाब से बच्चों को जो है एडमिशन देना होगा, जिसे हम लोग इसका शीर्षक जो है शिक्षा विभाग की तरफ से तय किया गया है नो एज गैप। इसी के अकॉर्डिंग आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। अब बच्चों के एडमिशन में है जो बदलाव हो गया। जी हाँ, बिहार के स्कूलों में नया नियम लागू होगा। क्या है वो नया नियम, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही फायदेमंद चीज़ें हैं। अगर आपके बच्चे एडमिशन लेने योग्य हैं और उम्र जो है अधिक लग रही है आपको, तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एडमिशन का नया नियम जो है लागू। अब वही बात करेंगे कि मनमानी पर लगेगी रोक। बिहार के सरकारी स्कूलों में नो एज गैप मॉडल लागू। अब उम्र से तय की जाएगी बच्चों की क्लास। जी हाँ, ये आपके सामने एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से बच्चों की उम्र के हिसाब से कक्षा जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। जी हाँ, अगर बच्चे की उम्र 5 से 8 है तो क्लास 1 में एडमिशन, 6 से 9 है तो 2 में एडमिशन, 7 से 10 है तो 3 में एडमिशन, 8 से 11 है तो 4 में। अब वो गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा कि बच्चा का उम्र 9 से 12 के बीच में है और पढ़ रहा है पहली क्लास में। ऐसा अब नहीं चलेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग ने इस पर काम करना चालू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो इसी के अकॉर्डिंग है। क्या है पूरी खबर, इसको सबसे पहले जान लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि बिहार के सरकारी स्कूलों में अब एडमिशन का आधार उम्र न कि अभिभावक या शिक्षक की इच्छा होगी। जी हाँ, पहले ये तय अभिभावक और शिक्षक करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नई व्यवस्था में कक्षा 1 में न्यूनतम आयु 5 वर्ष और 12वीं में अधिकतम आयु 19 वर्ष तय की गई है। इसका उद्देश्य कक्षाओं में नो एज गैप खत्म करने और सीखने की गुणवत्ता को सुधारना है। अब तक टारगेट पूरा करने के दबाव में किसी भी उम्र के बच्चे को किसी भी कक्षा में नामांकित कर दिया जाता था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में 10 से 12 वर्ष के बच्चे भी शुरुआती कक्षाओं में पढ़ते हुए नजर आते थे। जी हाँ, वो भोदू बालक जिसको आप लोग कहते हैं, वैसे बालकों की बात हो रही है, जिससे उनकी सीखने की गति जो है प्रभावित होती थी। नई व्यवस्था में उम्र के अनुरूप ही कक्षा तय होगी। अधिक उम्र वाले छात्रों को पीछे रोका नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें अगली कक्षा में एडमिशन मिलेगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि उम्र के मुताबिक दाखिले से बच्चे को पढ़ने और सीखने दोनों में आसानी होगी। उम्र तय होने के ये फायदे हैं जो कि शिक्षक और छात्र दोनों पे है। एकरूपता होगा सबसे पहला चीज, दूसरा होगा कि ट्रांसफर में आसानी होगा, और तीसरा होगा टीचिंग क्वालिटी में सुधार भी देखने को मिलेगा। सभी स्कूलों में एक उम्र के छात्र एक साथ पढ़ेंगे, कक्षा में संतुलन बनेगा, मेंटल ग्रोथ होगा, यानी कि उम्र के हिसाब से पाठ्यक्रम सीखने से बच्चों की समझ और सीखने की क्षमता बढ़ेगी। ट्रांसफर में आसानी होगा, दूसरे स्कूल में या राज्य में दाखिले के समय उम्र कक्षा का मिलान आसान हो जाएगा, और टीचिंग क्वालिटी जैसे शिक्षक समान स्तर के बच्चों को पढ़ा सकेंगे और समझाने में ज़्यादा आसानी होगी। तो ये है इसके फायदे। और वहीं चार्ट की बात करें तो 5 से 8 के बालक को कक्षा 1 में, और 6 से 9 वर्ष के बालक को कक्षा 2 में, 7 से 10 वर्ष के बालक को कक्षा 3 में, 8 से 11 के कक्षा 4 में, और 9 से 12 वर्ष के बालक को कक्षा 5 में, 10 से 13 को कक्षा 6 में, और 11 से 14 को कक्षा 7 में एडमिशन मिलेगा। वहीं बात करें 12 से 15 वाले उम्र के बच्चों का तो 8 में एडमिशन मिलेगा, और 13 से 16 वालों को 9 में, 14 से 17 को 10 में, 15 से 18 11 में, और 16 से 19 12th में।
तो ये है एडमिशन का चार्ट, यानी कि उम्र के हिसाब से कक्षा तय होगी। ऐसा नहीं है कि 16 वर्ष का बालक तीसरी क्लास में पढ़ रहा है, अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। पहले इस चीज पर नहीं ध्यान दिया जाता था क्योंकि एडमिशन बढ़ाने का टारगेट एक था जो बिहार शिक्षा विभाग का था। अब वो ऐसा नहीं है, इस गैप को भरा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सबके लिए आसान हो गया, शिक्षक के लिए, छात्र के लिए और अभिभावक के लिए। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।